जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदय माधवं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री सीताराम। सबको प्रणाम। मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे सर्वप्रथम आप लोगों को अपने चैनल वंदे पुरुषोत्तमम ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को भगवान कृष्ण से संबंधित कुछ बातें अपने प्रवचन के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग ध्यान देकर सुने। सर्वप्रथम एक दो बार भगवान का नाम का संकीर्तन हम लोग कर लें, इसके बाद प्रसंग की तरफ हम चलेंगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से अलग हटाते चलो, मन को विषयों से अलग हटाते चलो। देखना मन की न घोड़े भगे, देखना मन की न घोड़े भगे। इन पर संयम के हरदम कोड़े लगे, इन पर संयम के हरदम कोड़े लगे। देखना मन की न घोड़े भगे, देखना मन की न घोड़े भगे। इन पर संयम के हरदम कोड़े लगे, इन पर संयम के हरदम कोड़े लगे। अपने मन को सुपथ पे चलाते चलो, अपने मन को सुपथ पे चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत मधुर लीला का वर्णन करने जा रहा हूं। कहा जाता है एक बार भगवान श्री राम जंगल में जिस समय वनवास के दौरान जा रहे थे, साथ में लक्ष्मण जी थे और माँ सीता भी थी। उसी समय जंगल में चलते चलते प्यास लग गया सीता जी को। सीता जी भगवान से बोली कि प्रभु प्यास लगा है, कोई पानी का व्यवस्था किया जाए, कहीं पानी हो तो उस नगर में चला जाए जहां पानी मिल जाए। भगवान यही सोच रहे थे। लक्ष्मण राम सीता जंगल में पानी के तलाश के तरफ चल रहे थे, जो कहीं पानी कहाँ मिलता है। तब तक रास्ते में उनको एक मोर दिखाई पड़ा। मोर मिला, मोर से पूछे कि भाई आपको कहीं जानकारी है, इधर कहीं जलाशय कुछ है, पानी का कोई व्यवस्था है जहाँ पानी मिल जाए, कहीं जलाशय की जानकारी हो तो थोड़ा हम लोगों को बताओ, हम लोगों को पानी पीना है। ऐसा सुनकर मोर कहता है कि हाँ प्रभु, आपको तो इस जंगल का रास्ता मालूम नहीं है, मैं चलता हूँ आगे आगे और आप लोगों को बता रहा हूँ कि जलाशय कहाँ है, आप लोग पीछे पीछे हमारे चलिए। ऐसा कहकर मोर थोड़ा आगे बढ़ा। फिर उसको याद है कि प्रभु आप लोगों के पैर तो बहुत सुकोमल हैं, इसमें भी जगत जननी माँ सीता का पैर तो और सुकोमल है, और ये पैर का रास्ता, ये जंगल का रास्ता बहुत ऊंचा खाला है, कांट कूस है। इसलिए प्रभु मैं जैसा करता हूँ आप लोग ऐसा करीब कीजिए। मैं अपना पंख निकाल निकाल कर एक एक जमीन पर रखते चलता हूँ और आप लोग उसी हमारे पंख पर पैर रख करके चलिए।
ताकि आप लोगों के पैर में कोई तकलीफ नहीं हो। यही कहकर मोर अपना एक एक पंख निकाल करके और रास्ते पर बिछा रहा था, और उसी मोर के पंख पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता पैर रख करके चलते जा रहे थे। चलते 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 ऐसा समय आया कि मोर के शरीर में एक भी पंख बाकी नहीं रहा, सारा पंख बिछा दिया मोर निकाल निकाल करके भगवान को चलने के लिए। चलते चलते भगवान जाकर देखते हैं जहाँ जलाशय था वहां पर मोर मरा हुआ पड़ा था, बिल्कुल मरने जैसा उसका हालत हो गया। मरा नहीं था लेकिन उसका हालत बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि सारा पंख अपना निकाल निकाल के तोड़ करके रख दिया था भगवान के रास्ते पर। वहां जाने के बाद भगवान जल पिए और मोर को देख करके आशीर्वाद दिए कि हमसे कुछ मांगो, तुमने तो हमारे लिए बहुत बड़ा धर्म किया, अपना प्राण संकट में डाल करके और हम लोगों को लिए रास्ता सुगम बना दिए। हमारे लिए आप देवता के समान है, हे मोर आप हमसे कुछ वरदान मांगो, जो चाहो मांगो। ऐसा सुन करके मोर बोला कि प्रभु हमारा शरीर धन्य हो गया कि ये पंख आपके काम आ गए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, आप अपने आशीर्वाद के छत्र छाया में रखिए, बस यही काफी है, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान खुश हुए, बोले कि हमारा भक्ति मैं आपको प्रदान करता हूँ, आप अपने भक्ति के छाया में रहिएगा, और मैं जवान देता हूँ कि आज के इस जन्म में तो नहीं, ये त्रेता युग चल रहा है, इसके बाद अगले युग जो द्वापर आएगा उसमें आपका यही पंख मैं अपने माथे पर रखूंगा। आपका मोर का ये पंख है, ये पंख हमारे आजीवन जब तक मैं रहूंगा, बचपन से लेकर जब तक की धरती पर रहूंगा, माथे पर आपका ये पंख धारण करूंगा। यही कारण है बंधुओं कि भगवान और किसी देवता के मुकुट में या माथे पर मोर का पंख नहीं रहता है, चाहे वरुण देवता हो, इंद्र देवता हो, भगवान राम हो, किन्हीं के बात अपने है, लेकिन वही भगवान राम का वरदान दिया हुआ है कि अगले जन्म में ये मोर तुम्हारा ये पंख है, मैं अपने माथे पर धारण करूंगा, ये पहचान रहेगा। इसीलिए बंधुओं भगवान कृष्ण अपने मुकुट में अपने माथे पर मोर का पंख धारण करते हैं। यही प्रसंग आज बता करके और मैं अपने प्रसंग को यहाँ बंद कर रहा हूँ। अगले वीडियो में देखिए कितना सुंदर एक और प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। जय जय श्री सीता।